सो कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 1G। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 1 से लेकर 10 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। द कॉस्ट ऑफ 3 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ इज दिस। 3 मीटर क्लोथ का जो रुपीज़ है वो आपके पास है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। अभी आपको 3 मीटर का है और 1 मीटर का फाइंड आउट करना है, राइट। ज़्यादा का है कम का करना है तो हम डिवाइड करेंगे। तो आंसर नंबर 11 कैसे लिख सकते हैं। सिंस कॉस्ट ऑफ 3 1/2 मीटर, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं 3 2 6 7/2 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹1,661/4। इसको कैसे लिख सकते हैं ₹665/4। ओके, अब है हमारे पास फाइंड आउट हमको करना है 1 मीटर का। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, देखिए यहाँ से 3 से 1 पे आ रहे हैं तो आपको डिवाइड करना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू ₹665/4 डिवाइडेड बाय, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमने मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हमको 1 का गिवन था और ज़्यादा का हमसे पूछा जा रहा था तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी जस्ट इसका अपोजिट करना है, ज़्यादा का गिवन है और कम का फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड। डिवाइड को कैसे सॉल्व करना है रेशियो नंबर में 665/4 एज इट इज़, कीप चेंज एंड फ्लिप 2/7। कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 1 2 2 2 4। 7 का भी डिवाइड 665 में जाएगा 95 टाइम्स। सो यू विल गेट 95/2 रुपीज़, राइट। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा ₹47/2 एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो 1 मीटर का कॉस्ट होगा ₹47/1/2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है द कॉर्ड ऑफ लेंथ इज दिस हैज़ बीन कट इनटू 26 पीसेस। इतनी लंबी कोई लेंथ की एक कॉर्ड आपके पास है, उसको 26 पीसेस में छोटा छोटा कट कर दिया है। ओके, लाइक इतना बड़ा लेंथ का कोई एक कॉर्ड है, उसको 26 पीसेस में हमने कट कर दिया है इक्वल लेंथ पे। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईच पीस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आपको बतानी है तो उससे सारी लेंथ आपको पता चल जाएगी कि हाँ इसके इतने लेंथ। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इस लेंथ को हम। टोटल लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 71 1/2 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 143/2 मीटर। इतनी लंबी लेंथ के हमारे पास कॉर्ड है। नंबर ऑफ पीसेस कितने किए हैं, नंबर ऑफ पीसेस किए हैं इज इक्वल टू 26। सो लेंथ ऑफ ईच पीस, ये आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 143/2 डिवाइडेड बाय 26। इतनी लंबी कॉर्ड थी, उसको 26 में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ईच पीस की लेंथ आपको मिल जाएगी जब आप दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे। सो हम इसको लिख सकते हैं 143/2 मल्टीप्लाई बाय 1/26। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 143/26। सॉरी 26 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट 52। अब 52 का 143 में हम डिवाइड करेंगे। आफ्टर डिवीज़न यू विल गेट 239/52
52। अब आप ये देखिए कि ये दोनों ऊपर नीचे वाले जो फ्रैक्शन नंबर है ये अभी अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम इसको चेंज कर देते हैं, 13 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52। तो आंसर आएगा आपके पास 2/3/4 मीटर आंसर। ठीक है, ये लोएस्ट टर्म में थे इसलिए इसको लोएस्ट टर्म में चेंज किया। अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं ऊपर नीचे नंबर तो उनको कैंसिल आउट करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी। द एरिया ऑफ अ रूम इज दिस। एरिया आपके पास है रूम का, राइट। इफ़ इट्स ब्रेड इज दिस मीटर एंड लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो एरिया है, लेंथ और ब्रेड जो है उसमें से ब्रेड दे रखा है। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ रूम इक्वल्स टू L इंटू बी। 14 आंसर नंबर 13 सॉरी। सो एरिया ऑफ रूम जो हमको गिवन है वैल्यू, राइट, 65 1/4 मीटर ये है हमारे पास। इसको हम लिख सकते हैं 261/4 मीटर स्क्वायर। और ब्रेड आपको गिवन है 5 7/16 और इसको हम लिख सकते हैं 87/16 मीटर। लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस एरिया ऑफ रूम इज इक्वल्स टू L इंटू बी। एरिया की जगह जो वैल्यू है आपके पास वो रखिए, L रहने दीजिए क्योंकि नहीं है, बी आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में 87/16 मीटर। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इस पूरे नंबर को हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में, एन इक्वल्स टू में आपका L रनिंग है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 217/4 कीप चेंज एंड फ्लिप, राइट। 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। अब ये आप कैंसिल आउट कर दीजिए पहले 3 से, 3 9 ज़ा 27, सॉरी यहाँ पे 87 है, ओके। फिर भी 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 रिमेनिंग, 2 9 ज़ा 27, ओके। ये 3 से कैंसिल होगा, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, अगेन 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो गया, 261 है, 261 261 261 एंड यहाँ पे भी 261, एक मिनट, 261/4 तो यहाँ पे 261/4 मल्टीप्लाई बाय 16/87 ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं L। 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6 3 9 ज़ा 27, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 7 ज़ा 21। डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट दिस नंबर। अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 29 से ही हो जाएगा, 29 1 ज़ा 29, 29 3 ज़ा 87, ओके। 29 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8, ओके। सो यहाँ पे आपके पास आया 3 and 4, L equals to 12 मीटर एंड दिस इज़ योर आंसर, ठीक है।
जब कैंसिल आउट करते हैं उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है, नहीं तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास. द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज दिस, इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज दिस फाइंड द अदर वन. तो ये हम लेट करके कर सकते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे. लेट द अदर फ्रैक्शन बी एक्स, है ना. दूसरा वाला हमको फाइंड आउट करना है, हमने उसको लेट कर लिया. तो टू फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट है हमारे पास, दैट मीन वन फ्रैक्शन इज दिस. सो x मल्टीप्लाई 9 3/7 इज इक्वल्स टू 9 3/5. ये इक्वेशन आपकी एक फॉर्म हो गई है. ठीक है. टू फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 9 3/5. पहले इनको मिक्स फ्रैक्शंस को नॉर्मल फ्रैक्शंस में लिख लेते हैं. 9 7 63 एंड यहाँ आ जाएगा 66/7. 9 5 45 और यहाँ आ जाएगा 48/5. तो हम इसको x को यहीं रहने देते हैं एंड 48/5 के पास हम ट्रांसपोजिशन कर देते हैं 66/7 की. ये मल्टीप्लाई में है, जैसे ट्रांसपोजिशन होगी इसका साइन चेंज हो जाएगा इन डिवाइड. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. x इक्वल्स टू कीप, चेंज एंड फ्लिप. कैंसिल आउट करते 2 से हो जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 11, 3 8 ज़ा 24. सो 8 and 7 56, 8 7 ज़ा 56 एंड 11 5 ज़ा 55. तो 55 का 56 में डिवाइड करेंगे एंड मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास आंसर आएगा 1/1/55. तो द सेकेंड फ्रैक्शन विल बी दिस, x की वैल्यू इज दिस. ओके, ये वैसे हमने जो पहले सॉल्व किए थे वैसे ही होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है. इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्टूडेंट्स का 5/8 फ्रैक्शन बॉयज़ हैं. फ्रैक्शन है, ठीक है, नंबर नहीं है अभी हमारे पास. इफ़ देयर आर 240 गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स डायरेक्ट नंबर्स गिवन है कि 240 गर्ल्स हैं. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल. तो आपको नंबर ऑफ बॉयज़ बताने, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है ना ये फ्रैक्शन है बॉयज़ का, नंबर्स नहीं गिवन है. तो नंबर ऑफ बॉयज़ भी आपका इसी तरीके से आएगा जैसे गर्ल्स का गिवन है. तो जो जो इक्वेशन में गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं. आंसर नंबर 15. सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लेट कर लेते हैं. ठीक है. लेट द टोटल नंबर of students in school be x. okay, so number of boys कितने हो जाएंगे? number of boys equals to 5/8 of total students. ये ही हमको क्वेश्चन में लिखा था, फ्रैक्शन ही गिवन था. देखिए, इन द स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स. ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब टोटल स्टूडेंट्स का 5/8 कौन है? बॉयज़ हैं. तो हमने क्या लिखा? लेट द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल बी एक्स. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 5/8 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स. तो हम लिख सकते हैं 5/8 ऑफ एक्स. ओके, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स अभी भी हमने लेट किया है x. एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास है 240, ये गिवन है आपको. सो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ number of boys
प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लेट किया था x, नंबर ऑफ बॉयज़ है हमारे पास 5/8x, ऑफ की जगह मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया तो हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं, प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारे पास 240। जो ये ऊपर जितनी भी थी उसको हमने इस इक्वेशन में वैल्यू उसको पुट कर दिया है। तो x यहाँ पे ये किस में है, वेरिएबल्स वाले जितने भी नंबर्स हम एक साइड ले लेते हैं, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस का 5/8x इक्वल्स टू 240। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 आपका एलसीएम, 8x माइनस का 5x इक्वल्स टू 240। 8x में से 5x माइनस होगा तो 3x इक्वल्स टू 240/8। अब 8 डिवाइड में है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 240 के साथ मल्टीप्लाई। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को अलोन कर देते हैं एंड 3 को भी हम ले चलते हैं राइट हैंड साइड पे। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 एंड 0 एज इट इज, सो x इक्वल्स टू 640। x था हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। in school. Total number of students in the school is 640. अब हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ, सो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना था, 5/8 ऑफ x। तो x की वैल्यू है अभी हमारे पास तो हम लिख देते हैं 640। 8 8 ज़ा 64, 8 5 ज़ा 40, 0 एज इट इज़, और ये होगा आपका आंसर। नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 400। ठीक है, बस इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक, मतलब ये कंप्लीट बुक है, उसका कितना फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ पेजेस नहीं बताए, कितना फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। 7/9 ऑफ अ बुक फ्रैक्शन जो है वो हम रीड कर चुके हैं। 40 पेजेस आर स्टिल लेफ्ट। अब नंबर ऑफ पेजेस आपके पास हैं कि 40 पेजेस आर स्टिल लेफ्ट। हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन द बुक, तो टोटल पेजेस कितने हैं बुक्स में वो आपको बताना है। तो आंसर 16। तो टोटल नंबर ऑफ जो पेजेस हैं वो हम ले लेते हैं x। ओके, लेट नंबर ऑफ पेजेस इन बुक इज इक्वल्स टू x और bx, कुछ भी लिख सकते हैं। सो अब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस रीड। कितने नंबर ऑफ पेजेस आप रीड कर चुके हैं, 7/9 ऑफ x। ओके, एंड लेफ्ट ओवर पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट जो पढ़े नहीं है अभी तक वो 40, वो गिवन है ऑलरेडी। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, फाइंड आउट हमको करना है टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन बुक इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ पेजेस रीड प्लस नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट। इन दोनों का एडिशन, टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमको पता चल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पेजेस अभी अभी हमने लेट किया x, नंबर ऑफ पेजेस रीड कितने कर चुके हैं, 7/9 बाय x एंड प्लस नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट विच इज़ 40। अगेन इक्वेशन आपके पास बन गई है। वेरिएबल वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको रख लेते हैं हम एक तरफ।
तो 7/9 इधर पॉजिटिव का है, इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा. सो यू विल गेट 9x minus 7x. ओके, सो नाउ 9 में से 7 माइनस होगा, यू विल गेट 2x/9 इक्वल्स टू 40. तो 2x इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 9 और x इक्वल्स टू 9 2 18, x इक्वल्स टू 80. दैट मीन्स x हमने क्या माना था, लेट द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक. So total number of pages in the book is 180 and this is your answer, right? Now question number 17. 17 है, Rita had 300 rupees, spent 1/3 of her money on notebooks and 1/4 of the remainder. रिमाइंडर मतलब यहाँ पे स्पेंड करने के बाद जो मनी बची है ना, लेफ्ट ओवर मनी, उसका उस रिमाइंडर के ऊपर आपको फ्रैक्शन निकालना है. ठीक है, ऑन स्टेशनरी आइटम हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर. तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं 17 में. टोटल मनी कितनी है उसके पास, ₹300. अब किस पे कितना स्पेंड किया है वो लिख लेते हैं. स्पेंड ऑन नोटबुक्स 1/3 ऑफ मनी. 1/3 ऑफ मनी उसने स्पेंड किया नोटबुक्स में. तो कितने रुपीस टोटल स्पेंड किए. सो 1/3 ऑफ मनी मीन्स रुपीज, 1/3 ऑफ ₹300 विच इज 100 रुपीज. तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग मनी इज इक्वल्स टू ₹300 माइनस ₹100. तो अभी उसके पास 200 रुपीज़ बचे हैं, राइट. नेक्स्ट है, अब उसने स्पेंड किए, स्पेंड ऑन स्टेशनरी. 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम, राइट. स्पेंड ऑन स्टेशनरी कितना, 1/4 ऑफ रिमाइंडर है. ओके, 1/4 ऑफ रिमाइंडर मनी. सो हम मनी निकाल लेते हैं. 1/4 ऑफ रिमाइंडर था हमारे पास ₹200. 4 1 4, 4 5 20 एंड 0. सो ₹50 उसने स्पेंड किया ऑन स्टेशनरी. अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं. सो मनी लेफ्ट विथ हर इज इक्वल्स टू, कितना था, 200 रुपीज़ थे एंड ₹50 स्टेशनरी पे स्पेंड कर दिए. सो नाउ ₹150 इज़ योर आंसर. ओके, तो टोटल जो मनी के बाद जो उसके पास स्पेंड करने के बाद मनी बची है वो है 150 और ये हो जाएगा आपका आंसर. वही बताना था कि मनी कितनी बची है उसके पास आफ्टर स्पेंडिंग ऑन दीज आइटम्स. 17 completed. Now 18. अमित अर्न्स 32,000 रुपीज़ पर मंथ. ठीक है, ये उसकी सैलरी है. स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट एंड 5/21 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विथ हिम. तो उसके पास कितनी मनी जो है अब बची है. तो पहले गिवन है जो वो लिख लेते हैं. अमित अर्न्स कितने रुपीज़, 32,000 पर
मंथ। ओके, सबसे पहले उसने स्पेंड किया था फूड पे, राइट? तो स्पेंड ऑन फूड कितना? 1/4 ऑफ सैलरी। ठीक है, जो ये सैलरी मिल रही है ना, इसी के ऊपर उसने 1/4 पहले खर्च कर दिए ऑन फूड। तो 1/4 हम निकाल लेते हैं ऑफ सैलरी, ₹32,000। 4 1 4, 4 8 32। सो ₹8,000 स्पेंड ऑन फूड, राइट? ये रुपीज़ स्पेंड किए फूड पे। नाउ रिमेनिंग मनी कितनी बची है उसके पास? रिमेनिंग मनी इज इक्वल टू ₹30,000 में से उसने 8,000 फूड पे स्पेंड किए एंड द रिमेनिंग मनी इज 24,000। ओके, अब इस रिमेनिंग मनी को उसने और कहाँ कहाँ पे स्पेंड किया? नाउ स्पेंड ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट पे कितना स्पेंड किया? 3/10 ऑफ रिमेनिंग। सो हाउस रेंट पे उसने स्पेंड किया 3/10 ऑफ रिमेनिंग मनी, राइट? जो रिमेनिंग मनी बची 24,000, उसमें से 3/10 उसने हाउस रेंट पे स्पेंड किया। तो इसका हम निकाल लेते हैं रुपीज़ कितने स्पेंड किए। रिमेनिंग था हमारे पास 24,000, 0 से 0 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट ₹7,200। ओके, तो इतना मनी स्पेंड किया ऑन, सो ₹7,200 स्पेंडिंग ऑन हाउस रेंट। अब फिर से आपको रिमेनिंग अमाउंट फाइंड आउट करना है। अब कितना बचा आफ्टर स्पेंडिंग ऑन हाउस रेंट? तो कितना मनी बचा है आफ्टर 24,000 में से? तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू, कितना था टोटल? ₹24,000 माइनस ₹7,200। सो रिमेनिंग अमाउंट is 16,800 रुपीज़, राइट? ये देखिए, रेंट हो गया, रिमाइंडर का हमने हाउस रेंट निकाल दिया 3/10। अभी हमारे को रिमाइंडर के ऊपर भी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब स्पेंड किया ऑन, स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन कितना? 5/21 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, राइट? तो रुपीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं ऑफ ₹16,800। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके 3 से। 3 7 21, 3 5 15, 3 9 3 6 18, so 3 6 18 and 0 0, 7 1 7, 8 56 and 0। मल्टीप्लाई कर देंगे 800 को 5 से। ये मैंने नीचे लिख दिए नंबर, वैसे ऊपर है, ठीक है ना? कैंसिल आउट करके मैंने नीचे लिखे 8 5 40 एंड 0, 4,000 रुपीज़। तो चिल्ड्रन एजुकेशन पे उसने स्पेंड किया 4,000 रुपीज़। अब उसके पास मनी कितनी बची है? सो मनी लेफ्ट नाउ इज इक्वल टू ₹16,800 में से ₹4,000 माइनस करेंगे एंड यू विल गेट ₹12,800 मनी लेफ्ट हुई उसके पास आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस। ओके,
तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो रिमाइंडर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे आपको रिमेनिंग अमाउंट पे सारे फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। इफ़ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 2/7, ठीक है, फाइंड द नंबर। तो नंबर को सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा। लेट द नंबर बी एक्स। तो 3/5 ऑफ अ नंबर, सो इक्वेशन क्या बनी, 3/5 ऑफ नंबर, दैट मीन्स एक्स। कहाँ एक्सीड हो रहा है, 2/7 तक, ओके, बाय 44। मतलब यहाँ से इसका फ्रैक्शन यहाँ तक हो गया है और कितना ज़्यादा हुआ है, 44 तक। तो यहाँ पे हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। 35 आएगा एलसीएम, 7 ज़ा 35, 3 एंड x minus 5 multiplied by 2 and x, 21x minus 10x upon 35, 40. So you will get 11x upon 35 equals to 44. Next step होगा 11x is equals to 44 multiplied by 35, बिकॉज 35 डिवाइड में है, पोजीशन चेंज होगी तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 44 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन 11 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो नीचे जाके डिवाइड में दूसरी साइड पे 4 टाइम्स 35 4 ज़ा 140 एंड x इक्वल्स टू 140 इज़ योर आंसर। तो फाइंड द नंबर इज x, आ जाएगा आपके पास 140। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज एट ए क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वर इन द कवर्ड प्लेस। मतलब मैच को देखने वाले जो 2/7 पीपल थे वो एक कवर्ड प्लेस पे बैठे थे, मतलब ऊपर से कवर्ड था वो प्लेस, और 15,000 जो थे वो ओपन एरिया में बैठे थे। ओके, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्पेक्टेटर्स जो, तो आपको बताना है टोटल कितने वहाँ पे ऑडियंस प्रेजेंट थी। तो आंसर 20। इसको भी लेट कर लेते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स बी एक्स। ओके, अब जो कवर्ड प्लेस में बैठे थे उनका अमाउंट कितना, उनका नंबर कितना हो जाएगा, स्पेक्टेटर्स एट कवर्ड प्लेस कितने थे, 2/7 ऑफ टोटल स्पेक्टेटर्स। तो 2/7 ऑफ x। ओके, नाउ सो स्पेक्टेटर्स एट open place is equals to 15,000. So total spectators is equals to, इन दोनों का सम हो जाएगा, spectators at covered place that is 2/7x plus spectators at the open place 15,000, और ये हमने लेट किया था x। तो यहाँ पे हम x माइनस 2x/7 इक्वल्स टू 15,000, वेरिएबल वाले सारे हमने एक तरफ लिख लिए। सो वहाँ पे बन जाएगा 7x माइनस 2x/7 इक्वल्स टू 15,000।
7 में से 2 माइनस करेंगे, यू विल गेट 5x अपॉन 7. So 5x equals to 15,000 मल्टीप्लाई बाय 7. ओके, पोजिशन चेंज होते ही साइन चेंज हो जाएगा. सो x इक्वल्स टू 15,000 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 5. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 1 2 3. So 21,000 is your answer. So total number of spectators present in the ground was 21,000. Here is your exercise 1G completed. In next video we will discuss exercise 1H जो कि completely objective questions उसमें show होंगे आपको, और वो भी of course objective है तो आपको solve करने ही पड़ेंगे, right? So मिलते हैं next video में. Thank you.